देखिए भाई, मोल भिन्न मोल भिन्न किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल भिन्न को एक्स से प्रदर्शित करेंगे। क्या होगा? किसी भी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल तथा मिश्रण के मूलों के अनुपात की बराबर। क्या होगा? किसी भी अवयव की जो मोल भिन्न होगी वो किसके बराबर होगी? उस अवयव के मोल और उस अवयव उस मिश्रण में कुल मूलों के अनुपात के बराबर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? लिखें पहले, इसको लिखें फटाफट डेफिनेशन को। सर आप दिख नहीं रहे। मेरे को मत देखो, बोर्ड को देखो केवल। बोर्ड भी तो नहीं, बोर्ड की अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है। एक बार रिमूव होके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है। क्या नहीं दिख रहा सर। तो तुमने अभी रिमूव कहाँ किया? अभी रिमूव होकर के दोबारा ज्वाइन करो ना। 2-3 बार तो कह चुका हूं आपसे बेटा, आप सुन ही नहीं रहे आप। हाँ उर्वशी, उर्वशी, हाँ बेटा आवाज आ रही है अब? हाँ सर आ रही है। भाई लिख गया ये? अब देखें आगे इसमें। देखें, माना बिलियन में ब्लैक की मूल बराबर स्मॉल एन, विलायक की मूल। गुरुदेव। हाँ बेटा। जी इनकी बैक से आवाज आ रही है, इन्हें बंद करवा दो। कोई के घर की आवाज आ रही है, कोई झाड़ू पोंछा की आ रही है। कोई बात ना, मैं ही बंद कर दूंगा। अब एवरीवन चलो देखें, विलायक की मोल कितनी हो गए? कैपिटल है। तो ब्लैक की मोल भिन्न क्या लिखेंगे? एक्स ब्लैक बराबर जिसकी मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसकी मोल ब्लैक के मोल बटे ब्लैक के मोल प्लस विलायक के मोल।
ठीक है भाई, ब्लैक के मूल कितने हैं, स्मॉल एन, ब्लैक के मूल स्मॉल एन और ये कैपिटल एन, ये क्या हो गया, एक्स ऑफ ब्लैक, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें भाई, लिखें इसको। सर आवाज आ रही है? हाँ लिख गया बेटा। हाँ जी ठीक है, आगे लिख लिया होगा। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, विलायक के मूल भिन्न निकालते हैं कि विलायक की मूल भिन्न क्या होगा, एक्स ऑफ विलायक बराबर विलायक के मूल बटे ब्लैक के मूल प्लस विलायक के मूल। ठीक है, यदि हम बात करें एक्स बिलियन बराबर क्या होगा, एक्स ऑफ ब्लैक प्लस एक्स ऑफ विलायक, दोनों को जोड़ देंगे और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स ऑफ बिलियन कितना निकल के आएगा, एक। तब क्या निकला, एक्स ब्लैक एक्स विलायक बराबर एक। तो कभी भी किसी भी मिश्रण की हम बात करें, उस मिश्रण की कुल मोल भिन्न कितनी होगी, एक होगी। क्लियर भाई? हाँ सर। दिवाकर अब आ गई बेटा आवाज? हाँ सर आ गई। तो बेटा तेरे मोबाइल में टैप किया कर स्क्रीन पर, तभी माइक का ऑप्शन आता है उसको दबाया कर। सर मैं कम से कम 10 बार टैप करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन आता है। टैप नहीं करना होता, एक बार टैप करना होता है, केवल एक बार टैप करके छोड़ना होता है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ मानवेंद्र क्या हुआ ये बेटा? मोंटी बीच में से मानवेंद्र क्या हुआ? सर आवाज में अटक रही है बेटा, वो तो आज मौसम का प्रकोप हुआ है, मौसम आज खराब हो रहा है उसकी वजह से है। अब कोई भी बच्चा बाहर मत निकलना, नहीं तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। कौन रह गया अब? सर पवन देवी रह गए। तू अपना काम कर, वो है नहीं, केवल वो रह गया पायल रह गई। आवाज ना आ रही?
आवाज आ रही है, दिखना रहा। वीडियो स्टॉप कर रखी, वीडियो स्टॉप कर रखी है। चलो लिखो, तुम बोलो मत। तो वही मैं बात कहूँ करना है। अबे बालक हाँ जी लिख लिया। रुक जा। देखें, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखें अपन। देखो, यदि ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोल, जलीय विलयन में ग्लूकोज की मोल भिन्न 0.2 हो तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं आपसे कि विलयन की क्या दे रखी है आपको, आपको विलयन में ग्लूकोज की मोल भिन्न दे रखी है, और क्या पूछिए आपसे, विलयन की मोललता है। बोले भाई, करें इसको सॉल्व। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। इसका फिक्स मेथड है, यदि आप किसी दूसरे मेथड से करोगे तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। बस इसलिए छोटा सा मेथड हम यूज करेंगे, एक्स ऑफ सॉल्यूट बटे एक्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बेटा, एक्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या था, ब्लैक का मोल भिन्न स्मॉल n बटे n प्लस n, दूसरा विलायक की मोल भिन्न कैपिटल N बटे n प्लस n। तो देखो n प्लस n तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा, x विलय बटे x विलायक बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। अब यहां यदि मैं x विलय बटे x विलायक, इसमें यदि हम देखें तो x विलय फॉर्मूला क्या हो गया, विलय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। सेम कंडीशन विलायक की मात्रा बटे विलायक अणुभार। ओवरऑल इसको पूरा लिखें, क्या हो जाएगा, x विलय बटे x विलायक बराबर स्मॉल w mw कैपिटल W कैपिटल MW। हाँ जी, यदि हम इस सूत्र में देखें W MW कैपिटल W ये भी मोललता में आता है, तो हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें। उसके बाद ये टोटल इसको देखें, ये पूरा सूत्र किसका हो गया, मोललता का। तो इसकी जगह स्मॉल m MW बटे 1000 x विलय बटे x विलायक। हाँ जी, x विलय कितना दिया हुआ है,
विलय की मोल भिन्न कितनी दी हुई है हमें 0.2, तो 0.2 बटे, हाँ बेटा x विलायक कितना आएगा, अभी लिखाया है आपको x विलय प्लस x विलायक बराबर 1, और x विलय आपको कितना दिया है 0.2, तो x विलायक कितना हो जाएगा 0.8 बराबर। निकालनी क्या है मोललता, कैपिटल MW इसको प्रदर्शित कर रहा था विलायक के अनुभार को, और विलायक का अनुभार, इसमें विलायक कौन है, विलायक कौन है इसमें, ग्लूकोज के जलीय विलयन में, तो विलायक कौन है जल, और यदि विलायक जल है तो उसका अनुभार कितना हो गया 18 बटे 1000। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा इससे। ये क्या निकल के आ जाएगी, आपकी मोललता निकल के आ जाएगी। बोलो भाई, डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। नहीं सर नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा है बेटा कुछ दिनों में मे बी पॉसिबल आपकी फिजिक्स की और मैथ की क्लास चालू हो जाए। कब से? मैंने अभी क्या कहा है, कुछ दिनों में। बंद कर दे। कुमकुम बेटा, कल क्वेश्चंस दिए थे कुछ? हाँ सर। कौन कौन से दिए थे? सर पहला क्वेश्चन ये था, यदि एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से संदूषित है, जो कि ठीक है। दूसरा सर ये वाला, यदि 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल 250 ml। ठीक है देखें, अब ये लिख गया भैया सभी का? हाँ सर लिख गया। देखो, आपको मोललता हो गई, भार प्रतिशतता हो गई, पीपीएम हो गया, पीपीवी हो गया, उसके बाद आपको मोल भिन्न हो गई। मोल भिन्न के बाद अगला आपका है भार
भार आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, जिसको हम क्या कहते हैं, W/V से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, 100 ml विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कह रहे हैं, 100 ml विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहेंगे, भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का भार विलयन का आयतन इंटू 100। ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको इसमें केवल एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि भार ग्राम में लोगे तो इसको ml में लेंगे, और यदि आप क्या करते हो, भार को केजी में लोगे तो इसको आप लीटर में लोगे। बात समझ में आई भैया? दोनों या तो एमकेएस पद्धति के होंगे या दोनों सीजीएस पद्धति के होंगे। ऐसा नहीं एक एमकेएस और एक सीजीएस आ जाए। क्लियर भैया? ओके सर। अगला देखें, आयतन आयतन प्रतिशतता। सर वीडियो अटक रही है। V/V, आयतन आयतन प्रतिशतता क्या कहलाएगी, V/V। क्या होगा, 100 ml विलयन में घुली हुई घुला हुआ विलय का आयतन ml में आयतन, विलयन की आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब क्या होगा इसमें बेटा, अब क्या होगा, दोनों का ही क्या लेंगे अपन, दोनों का ही क्या लेंगे, आयतन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आयतन 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 प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। कंडीशन वही, दोनों के आयतन एक जैसे मात्रक में आएंगे। यदि दोनों के आयतन आपने लीटर में, एक का लीटर में लिया है तो दूसरे का भी लीटर में लेंगे, एक का यदि आपने ml में लिया है तो दूसरे का भी आप क्या करोगे, ml में ही आयतन लोगे। डाउट किसी को? नो। लिखें इसको,
लिख लिया बेटा? सर लिख रहे हैं। दिवाकर बेटा, कोई बात बोलने के बाद तुरंत माइक ऑफ कर दिया करो। ओके सर। सर ये यहाँ पे क्या लिख रहा है? आयतन आयतन प्रतिशतता में क्या 100 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ ब्लैक का ml में आयतन। ओके। लिख गया? लिख गया बेटा? सर 1 मिनट बस। हाँ सर लिख लिया। देखें, लिख लिया सर। आपको न्यूमेरिकल लिखाया था, उसको देखें। आपकी सांद्रता इकाइयां कंप्लीट हो गई। अब केवल इस पर 1-2 न्यूमेरिकल हैं और उसके बाद कल से नया टॉपिक। देखें, न्यूमेरिकल पहला आपको दिया था, पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से संदूषित है, जिसमें क्लोरोफॉर्म की सांद्रता दी गई थी 15 ppm, और आपसे पूछा था इसमें भार प्रतिशतता और मोलरता निकालनी है। पहले हम निकालते हैं भार प्रतिशतता। तो भार प्रतिशतता बटे ppm बराबर क्या होगा? ब्लैक का भार बटे बिलियन का भार इंटू 100 बटे ब्लैक का भार बिलियन का भार इंटू 10⁶। ये दोनों यहां से कट जाएंगे, बचेगा क्या? भार प्रतिशतता बटे 15 बराबर 100 बटे 10⁶। ओवरऑल भार प्रतिशतता बराबर 15 इंटू 10⁻⁴%। बात क्लियर? बात क्लियर बेटा? यस सर। अब हाँ सर। सेकंड इसमें पॉइंट अपन देखे हैं, आपको मोलरता निकालनी है। तो कल आपको भार प्रतिशतता से मोलरता निकालना बताया था। क्या कहा था आपसे? सबसे पहले ब्लैक का भार कितना लेंगे? जितनी भार प्रतिशतता होगी 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, -4 ग्राम। और बिलियन का भार कितना होगा? 100 ग्राम फिक्स किया था अपन ने कि बिलियन के भार को जब हम 100 ग्राम लेंगे तो ब्लैक का भार उतना ही होगा जितनी प्रतिशतता होगी।
अब आपको क्या निकालना है इसमें, विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार 100 माइनस 15 इंटू 10 की घात माइनस 4, इसको निकालोगे 99.89 ऐसा कुछ आएगी वैल्यू, तो हम इसको लगभग 100 ही ले लेते हैं। तो देखो आपके पास स्मॉल w कितना हो गया, 15 इंटू 10 की घात माइनस 4, कैपिटल W कितना हो गया 100, अनुवाद निकालेंगे MW, क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितना आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला बेटा फटाफट लिख लो, क्लास खत्म होने वाली है। फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे अपन। क्लियर बेटा, सारी वैल्यूज को रख देना और इसका आंसर आ जाएगा। लिखो फटाफट लिखो, 1 मिनट रह गया है।